प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए मुझे, आपको, हम सबको, जितने उस जीवित अद्वित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अपने बलवंत हाथों से, धर्मय दाहिने हाथों से संभाले हुआ है। आत्मा प्राण देह से भला चंगा रखा है। फिर से एक बार नया दिन दिया, नया दिन दिखाया, आशीष बड़ा दिन दिया और साथ ही अपना सत्य आशीर्वादित वचन से आशीर्वादित करने के लिए अनुग्रह दया कृपा किया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु मसीह के नाम से, आमीन। वचन में जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं। वो यह कि कुछ विश्वासी भाई बहने बच्चों लोगों के जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियां हैं जिसको वे सामना कर रहे हैं, और इस कारण से लोगों को जो विश्वास है वो क्या है, कमज़ोर हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और परमेश्वर नहीं चाहते कि उस पर विश्वास करने वाले, उसके लोग, उसके बेटे, उसके बेटियां, उसके दास, उसके दासियां, उसके चुने हुए लोग किसी भी बातों में कमज़ोर हो। परमेश्वर नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर ने आज अपना सत्य वचन दिया है ताकि हम हर एक कठिन परिस्थिति को, कठिन समय को कैसे सहन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इस बात को हम सब जानते हैं, ये जो संसार है, यहाँ जीवन जीना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। तो हर एक कठिन परिस्थिति में हम कैसे उसको सहन कर सकते हैं, तो इसी विषय पर आज प्रभु ने अपना सत्य वचन दिया है। वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें। चलिए शुरू करते हैं। कैसे विश्वासियों कठिन समय सहन करते हैं, आज का जो टॉपिक है, कैसे विश्वासियों कठिन समय का सहन करते हैं। तो इन कठिन समय में आपको क्या करना है, याद करना है कि आप कौन है। जब कठिन समय का आप सामना कर रहे हैं, तो आपको याद करना है कि आप कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लोग अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, नहीं याद कर पाते हैं कि हम कौन हैं, आप कौन हैं। तो और ये बातें हमारे लिए बहुत मायने रखता है, महत्व रखता है। ये बातें जब हम जान जाते हैं कि हम कौन हैं, तब हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। हर कठिन परिस्थिति, कठिन समय, ये सब कुछ आसान हो जाएगा। चलिए इसको हम वचन से देखते हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय, पहला पत्रस 1 अध्याय 1 और 2 आयत से पढ़ते हैं। और परमेश्वर पिता के भविष्य का ज्ञान, 1 और दोनों पढ़ते हैं। पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम, परदेशियों यानी हम आप कोई भी हो पूरे विश्व के अंदर में, परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया,
दुकियां, आसियां और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। कहीं भी रहते हैं, किसी देश में रहते हैं, किसी राज्य में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। क्या है? हम सब चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुत याद से मिलते रहे। बोलिए आमीन। तो याद करें कि हम कौन हैं। हम एक चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हम सबको चुना है। और किस लिए चुना है? यूहन्ना 15 अध्याय 16 आयत में हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। अब यहाँ पर आप जान पाते हैं कि आप एक विशेष व्यक्ति हैं। अरे परमेश्वर के चुने हुए लोग कोई आम आदमी होते हैं क्या? नहीं, आप एक विशेष व्यक्ति हैं। परमेश्वर जिसको चुन लेता है वो यूं ही नहीं चुन लेता है। किसी को भी चुनता है ना तो किसी विशेष काम के लिए चुनता है। आपको किसी विशेष काम के लिए चुना गया है और नियुक्त किया है कि आप बड़े बड़े काम करें। छोटे काम नहीं, बड़े बड़े काम करें। किसी छोटे काम के लिए किसी को चुनता है क्या? नहीं ना, बड़े काम करने के लिए। और लोग कर भी रहे हैं और हमें आगे भी करते रहना है। तो छोटे काम के लिए किसी को कोई नहीं चुनता। तो हमको आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो पद है, प्रतिष्ठा है, वो बहुत बड़ी है। इस बात को कठिन समय में इस बात को हमें याद करना है कि हम कौन हैं। हम एक चुने हुए विशेष व्यक्ति हैं। इसको और भी अगर आप ज़्यादा गहराई से जानना चाहते हैं तो मैं आपको पहला पतरस 2 अध्याय 9 आयत में ले चलता हूँ। और यहाँ लिखा है कि देखिए, जब कठिन समय है तो ऐसे परिस्थिति में आपको यही याद रखना। ध्यान के मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे आप कौन हैं। हम कौन हैं, आप कौन हैं, कैसे कठिन समय को सहन कर सकते हैं, यह जानते हुए कि हम कौन हैं। कठिन समय, कठिन परिस्थितियों को सामना करना सबकी बस की बात नहीं है। एक विशेष व्यक्ति ही इस कठिन समय को सहन कर सकते हैं, तब जब वे जानते हो कि वो कौन है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे राजा या राजा का बेटा या बेटी कोई भी हो, यूं ही साहस नहीं छोड़ता। वे जानते हैं कि मैं राजा हूँ, राजा का बेटा हूँ या बेटी हूँ। वो कभी भी किसी बात में क्या है, अपने धैर्य नहीं खोता। वो हिम्मत रखता है, साहस रखता है, धैर्य रखता है सब बातों के लिए, और कठिन समय का सामना करता है। घबराता नहीं है, डरता नहीं है, व्याकुल नहीं हो जाता है, बेचैन नहीं होता है, चिंतित नहीं रहता है। चलिए पहला पतरस 2 अध्याय 9 आयत, पर तुम एक चुना हुआ वंश। कठिन समय में ये आपको याद करना है कि हम कौन हैं। एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी
याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। तो हर परिस्थिति में, हर समय में, हर कठिन समय में परमेश्वर का हमें क्या करना है? गुण प्रकट करना है। यह याद करते हुए कि हम कौन हैं। हिम्मत नहीं हारना। दूसरी बात और भी विशेष ज़्यादा समझने वाली बात है। पहला एक कि हम कौन हैं, दूसरा आपको याद करें कि यीशु कौन है। पहला कि हम कौन हैं, दूसरा बहुत विशेष बात, बहुत हिम्मत देने वाली बात, बहुत साहस देने वाली बात, महान बात कि यीशु कौन है और वो आपके लिए क्या लाया है। हालेलुया। आपके लिए क्या लाया? पहला हम कौन हैं, दूसरा यीशु कौन है और उसने आपके लिए क्या लाया है। बताइए क्या लाया है आपके लिए यीशु। जो जानते हैं वो तो तुरंत कह देंगे, पर जो लोग नए विश्वासी लोग हैं वो थोड़ी सी क्या है, सोच विचार में पड़ जाएंगे। पता नहीं क्या बोलूं, क्या लाया हमारे लिए प्रभु यीशु ने। अब बहुत कुछ बोलना शुरू कर देंगे, विश्वास से, खुशी से, दुख को भूलते हुए। पर यहाँ जो लिखा है वचन में, उसी बात को हमें याद करना है। क्या करना है? याद करना है कि यीशु, पहला यीशु कौन है और दूसरा यीशु हमारे लिए क्या लाया है। मैं बता देता हूं आपको, पढ़ के बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। पहला पतरस 1 अध्याय, पहला पतरस 1 अध्याय 3 आयत। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया। क्या दिया है? नया जन्म। तो नया जन्म दिया है। अब दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है। तो पहला इस बात को समझ ले कि हमें नया जन्म दिया है, और दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में यहाँ पर लिखा है। देखिए, मैं तो वचन को जानता हूँ और पढ़ता हूँ, लेकिन हम यूं ही अपने बड़बड़ तुरंत एकदम यूं ही गोली की तरह नहीं किसी बात को छोड़ते। ये परमेश्वर का वचन है। देखिए, हमें परमेश्वर के वचन को, चाहे आप कितना ही जानते हो, हमें वचन बाइबल खोल के ही पढ़ना चाहिए। समझने वाली महत्वपूर्ण बात यही है। मैं तो जानता हूँ लिखा है 5:17, दूसरा कुरिन्थियों 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। इसको हमें पढ़ना जरूरी है, बाइबल खोल करके। अगर आप यूं ही गोली की तरह वचन को या तीर की तरह छोड़ देंगे, वो काम नहीं करेगा। हमें क्या है, क्या लिखा है, सुनिए ध्यान से इस बात को। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो। अब क्या है, देखना भी जरूरी है। देखो सब बातें नई हो गई। तो अब हम क्या है, एक नई सृष्टि का प्राणी है,
प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या लाया? नया जन्म लाया, नया जन्म दिया। अब हम एक नई सृष्टि का प्राणी है। पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई। तो अब हम वो पुराने व्यक्ति नहीं जो पहले डरते थे, घबराते थे, चिंतित होते थे, विचलित होते थे, बेचैन होते थे, व्याकुल होते थे, डरते थे, भयभीत रहते थे। वो व्यक्ति थोड़ी हैं। अब हम एक नई सृष्टि का प्राणी है। प्रेम, संयम, सामर्थ्य की आत्मा प्रभु ने हमें दिया है। इसको हमें याद करना है। और यीशु कौन है? यीशु जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सारे सृष्टि का, ब्रह्मांड का मालिक है। सबको जीवन श्वास देने वाला वही है। वही हमारा रक्षक है। वही हमारे संग रहने वाला, बात करने वाला, साथ देने वाला, अगुवाई करने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, सब कुछ करने वाला परमेश्वर वही है जो हमेशा पर हम सब के ऊपर में अपनी दया दृष्टि बनाए रखता है, अपने हाथों में लेकर के संभालता है, चलाता। फिर हमें किसी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों डरना, क्यों घबराना, क्यों विचलित होना, भयभीत होना, डरना नहीं। तो पहला कि हम कौन है, दूसरा यीशु कौन है और उसने हमारे लिए क्या लाया। तीसरी बात, हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, दास है, दासियां हैं, दोस्त हैं, उसके चेले हैं, बहुत कुछ जो कुछ भी अपने आप को जाने, समझे, माने, ठीक है। तो जब कठिन समय आए, फिर हर रिश्ते में परमेश्वर की इच्छा को याद करें। हर रिश्ते में हमें परमेश्वर की इच्छा को याद करें जब कठिन समय आए या कठिन समय में हैं। तो पहला पत्रस 3 अध्याय 17 आयत में यहाँ लिखा है, पहला पत्र 3 अध्याय 17 है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। आमीन। तो किसी कारण बस अगर आपको कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, दुख उठा रहे हैं, तो चिंता ना करें। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप बुराई करने से अच्छा भलाई करते हुए दुख उठाओ, तो ये आपके लिए अच्छा है, भला है। इससे आप साबित करते हो कि आप परमेश्वर के सच्चे अच्छे बेटे और बेटियां, दास दासियां हो। और किसी भी परिस्थिति में, कठिन समय में आप घबराते नहीं हैं, दुख से घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं। तो इच्छा को याद करें, क्योंकि परमेश्वर ने भले कामों के लिए आपको सृजा है, हमको सृजा है, हम सबको सृजा है। इफिसियों 2:10 आयत में ये लिखा है, परमेश्वर ने हम सबको भले कामों के लिए सृजा है। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है, सर्वोत्तम है। चौथी बात, याद करें कि कठिन समय में परमेश्वर अच्छा करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले कि आप कौन हो, दूसरा यीशु कौन है, तीसरा यीशु ने आपके लिए क्या लाया है, चौथा हर रिश्ते में परमेश्वर की इच्छा को याद करें, पांचवा कठिन समय में याद करें
कि परमेश्वर अच्छा करेगा, सब कुछ अच्छा करेगा। ये हमें सब बातों पॉइंट पर जो है ना हमें याद करना है। अच्छा करेगा। पहला कुरिन्थियों 10 का 13 आयत, पहला कुरिन्थियों 10 का 13 आयत। पहला कुरिन्थियों 10 का 13 आयत में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आमीन। लास्ट एक और वचन, रोमियो 8 अध्याय 28 आयत से इसको हम 30 आयत तक पढ़ लेते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर हर परिस्थिति में, हर कठिन समय में क्या है, भलाई ही को उत्पन्न करता है और करता रहेगा। किया है, करता है और करता रहेगा। याद करना है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। तो उसके पुत्र के स्वरूप में अर्थात प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में हम सब हैं। हम एक नई सृष्टि का प्राणी है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गया। ये याद करना है, ये जानना है, तब हम कठिन परिस्थिति को, कठिन समय को क्या है, आसानी से लांघ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, हिम्मत न हारेंगे। स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें अपनी महिमा भी दी है। आमीन। तो आज के वचन के लिए जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु को धन्यवाद करते हैं, जिसने हमसे आपसे प्यार से, हमसे आपसे जगत के सभी मनुष्य से प्यार किया, और जिसने उस जीवित जीवन दाता परमेश्वर पर विश्वास किया, उसने जीवन पाया। जीवन पा करके, नया जीवन पा करके उसका बेटा और बेटी धन्य हो गया, बेटा बेटी बन करके धन्य हो गया। तो हर रिश्तों में, हर बातों में हमें अपने आप को जानना है, हम कौन हैं, और दूसरा यीशु कौन है, उसने हमारे लिए क्या लाया, उसकी इच्छा क्या है। बहुत सारे पॉइंट है, हमने संक्षेप में आपको बताया है, ताकि वीडियो, क्योंकि इतने लंबी वीडियो कोई नहीं देखता, समझने वाली बात ये है। तो जो वचन जीवनदायक होता है, हमारे लिए लाभकारी होता है, सहायक होता है, वो फिर क्या होता है, फिर आदमी वीडियो देखते देखते ऊब जाता है। फिर जो बातें परमेश्वर का दिया हुआ सत्य जीवित वचन जो हमारे जीवन के लिए
जीवनदायक, लाभकारी सब कुछ होता है, वो क्या है फिर भूल जाते हैं लोग, ऊब जाते हैं। इसलिए हमने संक्षिप्त में थोड़ा सा रखा है। और भी है, बहुत सारे और बातें हैं जिसको हम धीरे धीरे समझेंगे, जानेंगे। परमेश्वर धीरे धीरे सब बातों को हमें बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, चलाते हैं धीरे। और कहते हैं मेरे बेटों और मेरे बेटियों, मेरे दासों, मेरे दासियों, चुने हुए लोगों, घबराओ मत, डरो मत, मैं तेरे संग हूँ। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक सहायता के लिए, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने बलवंत धर्म दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। इस बात को याद रखना है। आमीन। वीडियो को बंद करता हूँ। आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे, सब बातों में उन्नति करे और परमेश्वर पिता को महिमा देते रहे, धन्यवाद करते रहे। जय प्रभु यीशु मसीह की।